आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। तो इसमें HTTP की फुल फॉर्म पूछिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिलिकॉन से बनी होती है आईसी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोबाइट यानी कि केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो जो केबी होते हैं वो ऑप्शन 124 या 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो जो 1 मेगाबाइट होता है वो 124 केबी के होता है। तो 1024 केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1024 MB के बराबर। 1024 MB के बाद तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। अगर सबसे पहले कंप्यूटर की बात की जाए तो उसका नाम था ENIAC। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ENIAC ANIAC ENIAC सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो सर्वप्रथम हुई थी तो वो हुई थी 1946 में। तो राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, CPU का फुल फॉर्म क्या है। अगर CPU की फुल फॉर्म की बात की जाए तो CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो सर्च इंजन की बात की जाए तो सर्च इंजन गूगल होता है, याहू होता है और बाइडू होता है। तो इसमें वॉलफॉर्म अल्फ़ा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। अगर इनपुट इकाई की बात की जाए तो माउस इनपुट इकाई होती है, कीबोर्ड होती है, स्कैनर होता है। ये तीनों ही इनपुट इकाई होती हैं। तो ये सारे के सारे इनपुट इकाई हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 भाग मुख्य होते हैं। एक तो होती है ALU, एक होती है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये तीनों ही प्रोसेसर के तीनों भाग होते हैं। तो राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो बात की जाए तो कंट्रोल यूनिट इन दोनों के सिग्नल को मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन की बात की जाए तो ये गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बुनियादी कार्य की बात की जाए तो ये डाटा को प्रोसेस करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, डाटा को स्टोर करता है, ये टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे तेज कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर ये 4 प्रकार के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम। तो सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर से ही नाम पड़ रहा है कि सुपर कंप्यूटर है, तो ये सबसे तेज कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए तो यह है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो गणना संयंत्र एबेकस का जो इस्टेब्लिश किया गया था, आविष्कार किया गया था, तो ये किया गया था चाइना में। तो चाइना में एबेकस का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, IMAC एक प्रकार है, तो एक किस चीज़ का प्रकार है। यह एक मशीन का प्रकार है। तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। अगर एनालिटिकल इंजन की बात की जाए
तो ये है चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था, तो राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग किया था वो जोसेफ मेरी ने किया था, तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास के में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक विकास के योगदान की बात की जाए तो वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है, तो इसका राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास किया था तो उसकी बात की जाए तो जे.एस. किल्वी तो ने सर्किट चिप का विकास किया था, तो राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ की होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड होता है, तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो वो करता है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, कैलकुलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम कंप्यूटर यानी कि परम सुपर कंप्यूटर है का विकास किस संस्था ने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीडेक। सीडेक द्वारा भारत का जो पहला कंप्यूटर है पहला तो नहीं लेकिन परम सुपर कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है निम्न में से इनमें से सबसे तेज कौन होता है? तो रजिस्टर सबसे तेज होते हैं। नेक्स्ट है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? अगर एनियक की बात की जाए तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले द्वारा एनियक को बनाया गया था और एनियक चाइना द्वारा आविष्कार किया गया था इसका। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक टाइप है, उसका एक किस्म है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं उनकी संख्या होती है 12, तो इसका राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंटर होता है? तो वो प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? अगर इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो इनमें से मैग्नेटिक टेप होती है, जॉयस्टिक होती है जिससे हम गेम खेलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती है, तो इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति के प्रिंटर की बात की जाए तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का होता है, तो राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? अगर एलसीडी की बात की जाए तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर में डाले गए मेमोरी कार्य को प्रदर्शित करता है तो मॉनिटर करता है उसको, तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जो हम गेम खेलते हैं वो किसके द्वारा खेला जाता है जिससे ईजिली हम खेल सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की आप फोटो देखोगे तो ईजिली समझ जाओगे कि उससे गेम कैसे खेला जाता है, तो राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इन कुंजियों को कहा जाता है मॉडिफायर कुंजियाँ, तो मॉडिफायर कुंजियाँ हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट। नेक्स्ट है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रिंटेड लाइन देखी होगी आपने, तो उनको कहते हैं बार कोड से, बार कोड कहा जाता है। ऐसा बार कोड होता है, बार कोड देखा ही होगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं OCR का पूर्ण नाम क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म पूछिए इसमें, तो OCR की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब आउटपुट डिवाइस की बात की गई है तो इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो सबसे साधारण डिवाइस है उसकी बात की जाए तो यह है फ्लॉपी डिस्क होती है, तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर को डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डायगोनली द्वारा, तो इसका राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो वो है स्कैनर। इसका राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर जो माउस बनाया था वो बनाया था डगलस एंजल वर्टे द्वारा, तो इसका राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो जब जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें किया जाता वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो कंप्यूटर की जो सेकेंड स्टेज की पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, तो इसका राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता था? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था, तो इसका राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।